दोस्तों, तो आज मैं जा रहा हूँ लंबी ड्राइव पे, यानी कि लॉन्ग ड्राइव, और कार से जा रहा हूँ अपनी। लास्ट वाले वीडियो में मैंने जो सस्पेंशन का वर्क कराया था, तो मैंने सोचा लाओ चला के देख लेता हूँ, आज चेक कर लेता हूँ। लॉन्ग ड्राइव पे भी जा रहा हूँ, हाईवे भी मिलेगा और ख़राब रोड भी मिलेगा। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है अभी तक, इतना खर्चा करने के बाद, तो थोड़े बहुत जो गड्ढे आते हैं रास्ते में जब मैं चलता हूँ, तो लेफ़्ट साइड वाला जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन आई थिंक सस्पेंशन मैंने सही करा लिया था। उसमें केवल शॉकर माउंट ख़राब था, तो शॉकर माउंट मैंने चेंज करा लिया दोनों साइड का, लेफ़्ट और राइट साइड का। हालांकि चलने में स्मूथनेस है, उतने जो शॉक लग रहे थे पहले वो अब नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जो साउंड आता था ये लेफ्ट साइड वाले केबिन में, जो ड्राइवर के साथ वाला जो बगल में सीट होता है, उसमें जो सस्पेंशन में साउंड आता था, उसके केबिन में साउंड आता था, नीचे से आता था बिल्कुल, जैसे कोई गड्ढा वगैरह आ रहा है या कोई ब्रेकर आ रहे हैं, है ना। तो वो साउंड अभी भी स्टिल आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो शॉकर माउंट मैंने चेंज कराया है, तो वो शॉकर माउंट की वजह से उतना नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है अभी तक। यानी कि शॉकर माउंट 100% उसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो अब देखते हैं और चेक करा के इसको कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है स्टीयरिंग का जो पार्ट होते हैं, तो उस साइड वाला जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, मे बी ये हो सकता है। तो उसको सही से चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी इतनी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है अबाउट कार्स, है ना। इतनी डीप नॉलेज तो केवल एक जो आपका रिपेयर करता है सर्विस सेंटर पर, है ना, उसी को होती है। लेकिन वीडियोस देख देख के जितना सीख सकता था, मैं समझ सकता था, उतना समझ में आया मेरे कि ये जो साउंड है शॉकर माउंट की वजह से भी आता है। जब आपका शॉकर माउंट लूज़ हो जाता है, या उसकी रबड़ जो है, जो शॉकर के ऊपर जो इतनी मोटी रबड़ सी रहती है वो कट जाती है तब, है ना। तो देखते हैं अब ये चला के इसको कितने टाइम तक चलता है, क्या प्रॉब्लम नई निकल कर आती है इसमें। तो अगला जो भी वीडियो होगा वो इसी के ऊपर होगा कि शॉकर माउंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, या तो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या फिर किसी और वजह से ये आवाज़ आ सकती है ना। तो वो हम मैकेनिक के पास जाएंगे और मैकेनिक देखकर चलाकर उसको चेक करेगा। मुझे लग रहा था ये शॉकर माउंट चेंज करने के बाद तो ये जो साउंड है वो बिल्कुल चला जाएगा, है ना। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो साउंड अभी भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, और थोड़ा इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, जैसा मुझे महसूस हो रहा था, क्योंकि टैंक टू टैंक तो मैंने इसका एवरेज चेक नहीं किया था, लेकिन फिर भी ऐसा 10 या 12 का एवरेज दे रही थी। लास्ट सर्विस कराने के बाद, जो सेकंड लास्ट वीडियो है इसका, टियागो की जो सर्विस कराई थी मैंने, पूरी सर्विस, और उसके बाद जो कराई थी मैंने सस्पेंशन वाली सर्विस कराई थी, सस्पेंशन वगैरह ठीक कराया था। तब वहाँ पे मैंने जो मीटर से चेक कराया था, OBD स्कैनर जो लगवा के चेक करवाया था, तो उसमें कुछ फॉल्ट आए थे, सेंसर फॉल्ट, तो उन्होंने क्लियर कर दिए थे। तो अभी मैंने लगभग 26 लीटर पेट्रोल डलाया है, 2660 रुपये का। तो अब देखते हैं इसमें कितना एवरेज देती है ये। वैसे हाईवे पे चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हो सामने, ये देखो बढ़िया हाईवे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं कितना एवरेज देगी ये, ठीक है। तो लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर रुकना होगा मुझे जाके सीधे, और उसके बाद अलग रूट पड़ेगा, वो भी करीब 150-200 पड़ जाएगा। तो देखते हैं इतने किलोमीटर चलती है, उसके बाद कितना एवरेज देती है। देखिए अब आ चुका है हाईवे और हाईवे पे देख रहे हो आप 3-3 लेन है। तो जो राइट साइड वाली लेन होती है, जिसपे ये ट्रक चल रहा है मेरे सामने, ये होती है ओवरटेकिंग लेन। यानी कि आपको अगर किसी से आगे निकलना है, ओवरटेक करना है, तभी आपको इसमें चलना है। और जब भी आप ओवरटेक करेंगे तो इंडिकेटर देकर ही ओवरटेक करेंगे,
है ना। लेकिन अब देखिए क्या गलती करते हैं ये लोग कि चलना इनको बीच वाली लेन में चाहिए, ठीक है, लेकिन चलते कौन सी लेन में है। ये देख लो आप सामने ये जा रहा है, ये महाशय ये ओवरटेकिंग लेन में जा रहे हैं। कायदे में इन्हें बीच वाली लेन में चलना चाहिए। आपको सिर्फ जब ओवरटेक करना है तभी इस लेन में आना है, और जब भी लेन चेंज करो तो एटलीस्ट 10 बार आपका इंडिकेटर जो है पहले टिक 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 वाला साउंड आ जाना चाहिए, उसके बाद आपको लेन चेंज करनी चाहिए। ये नहीं कि आपने लेन चेंज कर दी और उसी टाइम में आपने इंडिकेटर दे दिया। तो पीछे वाले को इतना समय तो दो सोचने समझने का कि आप लेन चेंज कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैंने ओवरटेक कर लिया, अब मैं दोबारा से इंडिकेटर देके अपनी बीच वाली लेन में आराम से चलता रहूंगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही हो 120, 130, 140, तब आप समझ सकते हैं कि आप इस ओवरटेकिंग वाली लेन में आप लगातार चल सकते हो कि हाँ भाई बहुत स्पीड में हो आप, और अगर बीच वाली लेन में चलोगे तो नहीं चल पाओगे। अब ये देखिए कितने बढ़िया से आराम से चल रहे हैं साइड में भैया अपने, ये इन्हें पता है। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड वाली लेन है इसमें क्या है कि जो स्लो वाहन है जैसे बाइक हो गई, है ना, और भी चीज़ें हो गई जो धीरे धीरे चलती हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि कुछ हाईवे पे तो बाइक का ले जाना ही मना है, बाइक आप ले ही नहीं जा सकते उस पर, जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हाईवे है जैसे दिल्ली से मेरठ जो है उस पर आप नहीं ले जा सकते हो, है ना। तो अब जैसे ये बाइक जा रही है आपको दिख रही होगी, ये साइड में चल रहे हैं अपना आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी। जितनी कार वगैरह है सब बीच वाली लेन और साइड वाली लेन से निकल जाएंगी, है ना। और जितने भी हैवी वाहन है वो भी सब लेफ्ट साइड वाली लेन में चलते हैं, और जो राइट साइड वाली लेन है वो ओवरटेकिंग के लिए होती है, ठीक है। ड्राइवर साइड से ही आपको ओवरटेक करना चाहिए। मेन जो मुद्दा है वो यही है, चाहे आप किसी भी देश में चले जाएं, है ना, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग हो चाहे राइट हैंड ड्राइविंग हो, अपने इंडिया में जो है राइट हैंड ड्राइविंग चलती है ना। तो जो अपनी स्टीयरिंग होती है वो राइट हैंड साइड में होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये जानने के लिए। अब देखिए मुझे लेन चेंज करनी है, ट्रक है, मैं स्पीड में हूँ, ठीक है, या तो इसके पीछे चलते रहिए या इंडिकेटर देकर आप इसको ओवरटेक करके फिर से दोबारा इसी लेन में आ जाइए, इस तरीके से बीच वाली लेन में इंडिकेटर देके, ठीक है। तो ये पूरा सही से तरीका होता है, ठीक है। देखिए सामने जो कार जा रही है वो भी अपना इंडिकेटर देकर, वो दे तो इंडिकेटर लेफ्ट साइड में रही है लेकिन मुड़ रही है राइट साइड में, तो ये गलत है। जिधर इंडिकेटर देना है उसी साइड में मुड़ो, है ना। ये पापा की परियों वाला हिसाब मत करो भाई। जरा सी देर होती है और हाईवे पे देखो ये क्या पड़ा हुआ है, बोरी, है ना। थोड़ी सी देर में ही आपका ध्यान हटा और उतने में ही कांड हो जाता हाईवे पे, क्योंकि स्पीड में ही आप चल रहे होते हैं। और हाईवे पे क्या है, आप कार में अगर हैं तो 100-120 की स्पीड तो आपको पता ही नहीं चलेगी अगर हाईवे बहुत अच्छा है। जैसे कि लखनऊ वाला हाईवे है, उस पर मैं 120-130 चलाई थी, बिल्कुल आइडिया ही नहीं लग रहा था तेज चला रहा हूँ कि नहीं। और जैसे ही मैंने शीशे खोले कार के तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि जो कार है अपनी अच्छी खासी स्पीड में चल रही है ना। और दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे हाईवे पर कि जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उनमें सामान जा रहा होता है काफ़ी सारा, तो वो जो भी चीज़ लेकर जा रहे होते हैं, लोडेड ट्रक जो होते हैं, खुल जाते हैं सामान उसमें से, और जो आसपास जो कार चल रही होती है उसके ऊपर आके गिर जाते हैं, है ना। तो मतलब क्या निकलता है इससे कि जो ट्रक जा रहे हैं, लोडेड ट्रक हैं आपके, तो उनमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश ये करें उनसे दूर ही चलें। अब जैसे आपको आगे चल के ये दिख जाएगा, एक ट्रक जा रहा है, उसमें ये ट्रैक्टर्स जा रहे हैं, तो ये नहीं है आपको उसके पीछे 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 लगा के चलना है। कोशिश ये करें कि उससे जितनी दूर से हो सके उतनी दूर से निकलें, है ना, एक लेन छोड़ के ही निकलें। अगर बीच वाली लेन में तो बात ही अलग है। ये देखो कितने सारे ट्रैक्टर हैं, एक भी ट्रैक्टर खुल के अगर गिर गया आपकी कार के ऊपर तो समझ सकते हो आप क्या हो जाएगा आपकी कार का, है ना। या कुछ भी सामान लगा हुआ है, डिसबैलेंस भी हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए कोशिश ये करें ऐसे जो बड़े बड़े हैवी ट्रक्स होते हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाकर चलें। अभी देखिए आगे एक और ट्रक जा रहा है, उसमें भी काफ़ी सारा सामान लदा हुआ है, लेकिन अब यहाँ हाईवे आके थोड़ा 2 लेन का हो गया, केवल 3 लेन बचा ही नहीं,
है ना। तो इसमें क्या ही कर सकते हो आप। ये देखो, ये इन्होंने बांध रखा है कुछ सामान, बड़े बड़े पाइप्स हैं, ये देखिए इस तरीके से बांध रखे हैं। ऐसे वैसे तो नहीं खुलेंगे ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन भाई किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं है ना। तो इसीलिए इनसे जितना दूरी हो सके उतना दूरी बना के चलें, उसी में आपका भी फायदा है। और आपके जो जिस व्हीकल से चल रहे हो, चाहे बाइक है चाहे कार है, ज़रूरी नहीं है आप कार से चल रहे हो तभी ये सब बातें एप्लीकेबल होती हैं। आप अगर बाइक से भी जा रहे हो तब भी आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी कि आप किसी चीज़ को लेकर बात कर रहे हो, सोच रहे हो, आपके मुंह से कुछ निकल गया, है ना। जैसे कि आप सोच रहे हो मुझे मोबाइल लेना है नया, तो अगले ही 5 मिनट के ही अंदर आपको मोबाइल के ऐड दिखने लग जाएंगे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे गूगल पे, चाहे कुछ भी आप ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको ऑनलाइन वो ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं अभी वीडियो बना रहा था आपके लिए, जो बात कर रहा था कार की लेन की, तो इस दौरान मैंने देखा एक ऐप खोल रखी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका। तो उसमें नेट ऑन था मेरा और गाने चल रहे थे जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो वो ऐप भी स्टार्ट थी, चालू थी, और उसने सुन लिया। और नेक्स्ट विदिन 5 मिनट्स जब मैं वही सॉन्ग सुन रहा था वाइल ड्राइविंग, तो होंडा अमेज का जो ऐड है वो आ गया मेरे पास। मतलब इनको पता रहता सब चीज़ कि हाँ आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, क्या चीज़ आपके मुंह से निकल रही है, तो वो इसका जो आपका मोबाइल का माइक है वो सारी चीज़ रिकॉर्ड कर लेता है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस वी केम टू नॉर्मल रोड, अपार्ट फ्रॉम हाईवे हमने छोड़ दिया है और हम अब डबल लेन वाली रोड पर आ चुके हैं। ये हाईवे नहीं है, ठीक है, हाईवे निकल चुका है, टोल कट चुका है। अभी तक मैसेज नहीं आया टोल का, कितना टोल कटा है, कितना भी काट लो कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे बाद ही पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। और हम लोग अब रुके हुए हैं, हम लोग नहीं, खाली मैं अकेले ही ड्राइव कर रहा हूँ। ये मैनपुरी करहल जो है, करहल के लिए ये रास्ता गई है सामने से इधर, और ये इटावा के लिए बाईपास गया है इधर। तो यहाँ रुके हुए हैं चाय पीने के लिए, चाय पी ली है, अब निकलेंगे आगे। ये है चाय की दुकान, और दूर दूर तक यहाँ खेत ही खेत हैं, कुछ नहीं है। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर खेत ही खेत, और ये गंदगी पड़ी हुई है कुछ। और ये है अपनी कार, नॉन स्टॉप चल रहे हैं हम कासगंज से, बस एक बार हवा डलवाने के लिए रुके थे। और मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता बचा हुआ है अब हाईवे पर, यानी 29-30 किलोमीटर है, तो इतने देर में हम पहुंच जाएंगे। और बाईपास से होते हुए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, बाकी बातें आपसे होंगी। देखो कैसे निकाल के ले गए भैया खटाखट। बहुत जल्दी में रहता है इंसान, कार चलाओ बाइक चलाओ, इतनी जल्दी में नहीं रहना चाहिए, सुकून से चलाना चाहिए, आराम से एंजॉय करो अपने सफ़र को। इतनी जल्दी क्या है कहीं पहुंचने की, कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है ना। चलिए देखिए, इसका जो मीटर है उसमें तो ये अच्छा खासा एवरेज दिखा रहा है, 24.1 अभी तक का जो एवरेज दिखा रहा है। 121 किलोमीटर चल चुकी है, 24.1 का एवरेज दिखा रहा है इसमें, है ना। तो अभी तक तो ठीक दिखा रहा है, लेकिन अब इसके दिखाने में और रियल जो एवरेज है ना, तो देखते हैं कितना एवरेज आता है। 121 किलोमीटर चल चुकी है। अब पूरा जब लौट के देखते हैं कितना किलोमीटर चल गई है, और 26 लीटर पेट्रोल डलाया था मैंने, है ना। तो कितने का एवरेज देती है वहां से निकल के आएगा सारा।